हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इससे पहले हमने वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या होता है, अब विकास के सिद्धांत पढ़ चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। पहला है प्रसव पूर्व की अवस्था, प्रीनेटल स्टेज, जो कि 9 महीना या फिर 280 दिन होते हैं। बच्चा माँ के पेट में 9 महीना कह सकते हैं या फिर 280 दिन या 40 वीक तक रहता है। अब बच्चा जो होता है माँ के पेट से ही विकास करना प्रारंभ कर देता है। यदि माँ लाइट ऑन करती है तो बच्चे को क्या होता है, महसूस होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, जिसका काल जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियां जैसे बच्चे को यदि भूख लगती है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। बच्चा जब आनंद महसूस करता है तो वो हंसना स्टार्ट कर देता है। इन्फेंसी स्टेज में बच्चा निर्भरता की अवस्था में होता है, पूर्ण रूप से निर्भर होता है। माता पिता पर पूर्ण रूप से बच्चा जो होता है निर्भर होता है। इन्फेंसी स्टेज में शारीरिक विकास और मानसिक विकास सबसे तेज होता है। इसे अधिगम की अवस्था भी कहते हैं। नैतिकता का अभाव होता है। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो कोई बच्चा बिना वजह मारकर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें नैतिकता का अभाव होता है। सेंसिटिव पीरियड होता है, माता पिता को बच्चों पर ध्यान देना होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन की अवस्था होती है। इन्फेंसी स्टेज में ही प्राइमरी सोशलाइजेशन की अवस्था स्टार्ट हो जाती है। तीसरा है पूर्व बाल्य अवस्था, ईयरली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 6 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। जब हम बच्चे थे तो क्या करते थे, झाड़ू को घोड़े बनाकर चल रे घोड़ा टुक 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 ऐसा खेल खेला करते थे। तो ये क्या होता है, कल्पना पर आधारित होता है, इसलिए इसे प्रतीकात्मक खेल कहते हैं। क्योंकि बच्चे को जो चीज़ें होते हैं उनके इमेज उनके दिमाग में बैठने लगता है। ईयरली चाइल्डहुड में जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है। जैसे मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, जब हम लोग टीवी देखते हैं तो वो रिमोट को पूरा खोल लेते हैं, खोल के देखते हैं कि है क्या। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी सबसे अधिक होती है। ईयरली चाइल्डहुड को टॉय एज कहते हैं। खिलौना खेलने की अवस्था है, इसलिए इसे टॉय एज कहा जाता है। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, सबसे अधिक भाषा का विकास इसी अवस्था में होता है। इमिटेशन की प्रक्रिया भी प्रबल रूप में होती है। ईयरली चाइल्डहुड को सेंसिटिव पीरियड भी कहा जाता है। सेंसिटिव पीरियड इसलिए कहा जाता है, बच्चा जो होता है अपने परिवार से, माता पिता से जो मदर टंग होता है उसको इमिटेशन के अनुसार ही के हिसाब से ही क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। यदि माता पिता या फिर फैमिली यदि गंदी बातें करते हैं तो बच्चा उसी को एब्जॉर्ब करता है। यदि अच्छी बातें करेंगे तो उससे अच्छी बातें करेगा। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने हमेशा आदर्श रूप से बात करना चाहिए। मध्य बाल्य की अवस्था, लेटर चाइल्डहुड, यह 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, आरंभिक स्कूल की आयु है। ये गंदी अवस्था होता है। जैसे कि एक कार्ड आता है, सर्फ एक्सेल के दाग गंदे हैं। बच्चे खेलने जाते हैं, अपने शर्ट कपड़े ये सबको पूरा कीचड़ वेचड़ से गंदे कर लेते हैं, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। खेलों की अवस्था कहते हैं, खेल प्रबल रूप से गेम्स खेले जाते हैं, इसलिए इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है या फिर स्मार्ट एज भी कहा जाता है। गैंग एज या फिर टोली की अवस्था भी कहते हैं। जैसे हम क्या करते थे, पहले जब हम छोटे थे तो स्कूल से आते थे और साइड में बैग को रखते थे और हमारे ग्रुप के साथ हम मैदान या फिर पार्क की ओर खेलने के लिए चले जाते थे, इसलिए इसे गैंग एज या फिर टोली की अवस्था भी कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल या फिर यूनिक पीरियड भी कहा जाता है।
यदि यदि आपको पूछा जाए कि आप कौन से पीरियड में जाना चाहोगे, तो आप क्या बोलोगे कि हम तो स्कूल स्टेज में जाना चाहेंगे। मस्त खेलना कूदना और पढ़ना होता है, इसलिए ये क्या होता है, सबसे अच्छी अवस्था यानी जीवन का अनोखा काल अवस्था कहलाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। चिंतन में तार्किक करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। संग्रहण की प्रवृत्ति, स्टोरेज की प्रवृत्ति प्रबल होती है। पहले क्या करते थे, हम कंचे को इकट्ठा कर लेते थे। मोर पंख मिल गया तो मोर पंख को इकट्ठा कर लेते हैं, इसलिए ये क्या मध्य बाल अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति प्रबल होती है। एडोलेसेंस जो होता है वो 11 से लेकर 18 वर्ष तक का होता है। एडोलेसेंस शब्द जो होता है वो लैटिन भाषा शब्द के एडोलेसियर से लिया गया है, और एडोलेसियर से ही क्या होता है, एडोलेसेंस को लिया गया है। एडोलेसेंस का अर्थ होता है वृद्धि होना या फिर मैच्योर होना। WHO के अकॉर्डिंग इसकी अवधि 10 से 19 ईयर्स होती है। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के मध्य की अवस्था को ही ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। इसके मध्य में एडोलेसेंस होता है, इसलिए जो किशोरावस्था होता है बाल्यावस्था और पूर्णावस्था के मध्य होता है, इसे संक्रमण काल कहा जाता है। एडोलेसेंस जो होता है वो जीवन का सबसे कठिन एवं हार्ड टाइम होता है। किलपैट्रिक ने कहा है कि जो जीवन का सबसे कठिन काल एवं हार्ड टाइम क्या होता है, एडोलेसेंस होता है। एडोलेसेंस में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अधिक होती है। वीर वर्शिप स्टार्ट हो जाता है। वीर पूजा, जैसे कि कोई बच्चा इस स्टेज में पहुंचने पर सलमान खान को अपना आइडल के रूप में लेकर उसके जैसा व्यवहार करने लगता है, या फिर ऐश्वर्या राय को अपने आइडल के रूप में उनके जैसा रहना, उनके जैसा व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है। विरोधाभास का स्टेज है, विरोध की भावना उत्पन्न हो जाती है, इसे विरोधाभास स्टेज भी कहा जाता है। आइडेंटिफाई द क्राइसिस, पहचान का संकट। पहचान का संकट किसने दिया, एरिक एरिक्सन ने दिया है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए हूँ, ये सब की भावना जो होती है इसी स्टेज में आती है। डे ड्रीमिंग स्टेज, डे ड्रीमिंग स्टेज में क्या होता है, यदि कोई लड़का है तो आईना के सामने बाल को इधर उधर घुमाएगा, बोलेगा वाह मैं कितना स्मार्ट हूँ। और कोई लड़की है तो आईना के सामने क्या करेगी, अपने बाल को सामने का एक दो ठो निकाल लेगी, फिर उसके बाद क्या बोलेगी, वाह मैं तो ऐश्वर्या राय के जैसा दिख रही हूँ। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डे ड्रीमिंग का स्टेज कहा जाता है। बसंत ऋतु की अवस्था, स्प्रिंग सीजन की अवस्था भी कहते हैं। इसमें मेल फीमेल की ओर अट्रैक्ट होती है और फीमेल मेल की ओर अट्रैक्ट होती है। दोस्ती निभाने की अवस्था होती है, प्रेम इजहार बहार की अवस्था होती है। समूह को महत्व देते हैं, ये अपने ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। रुचियों में परिवर्तन होता है। इस अवस्था में क्या करता है बच्चा कि कभी बोलेगा कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तो कभी डॉक्टर, नहीं तो कभी IAS। अगर रुचि पल पल में परिवर्तित होते रहते हैं। विचारों में भी परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक समझौते की अवस्था आता है, समाज में रहकर कॉन्ट्रैक्ट करना सीखना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसे सामाजिक समझौते की अवस्था भी कहा जाता है। स्टैनले हॉल को फादर ऑफ एडोलेसेंस भी कहा जाता है। स्टैनले हॉल ने एडोलेसेंस पर एक किताब भी लिखी है। किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने कहा है। स्टैनले हॉल की दूसरी डेफिनेशन है, किशोरावस्था एक नया जीवन है। व्यक्ति जब इसमें एंट्री करता है तो वो अपने जीवन की शुरुआत करता है। तो फादर ऑफ एडोलेसेंस किसको कहा जाता है, स्टैनले हॉल को कहा जाता है। और किशोरावस्था का आंधी तूफान की अवस्था किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने कहा है। और स्टैनले हॉल ने एडोलेसेंस पर एक किताब भी लिखी है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।